नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ रूबरू होने को और काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स की वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं। जो अनुमान लगाया था कि भाजपा की सरकार बनेगी, 280 से 300 सीट आ सकती है, वो भी सही है। दूसरा अनुमान ये था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में रहेगी, 20 सीटों पे चुनाव जीतेगी ही जीतेगी और 20 सीटों पे लड़ाई रहेगी। वो भी अनुमान सही रहा। समाजवादी पार्टी अपने औसत से ज़्यादा सीटें जीतते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी। वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रही। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार बनी या किसकी बनी, किस तरह से बनी। एनडीए गठबंधन की सरकार एक बार फिर से भारत में आ गई है। कुछ मुद्दे हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। पहले साल से अगर इन मुद्दों को नहीं उठाया गया तो फिर पिछली बार की तरह से ये मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। वो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, वो मुद्दे हैं हॉस्पिटल की सेवाओं के, वो मुद्दे हैं शिक्षा के। आजकल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या कहें कि पूरे देश के कई प्रदेशों में ये स्थिति बनी हुई है कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक आते हैं, वहाँ पे बच्चे नदारद पाए जाते हैं, या तो बच्चे कुछ आते हैं तो अध्यापक नदारद पाए जाते हैं। क्या हमें अपने अंतिम पायदान पे खड़े बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कराना ये जायज़ नहीं है? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि भारत के जो सबसे गरीब तबके के बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए? एक तरफ गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्कूलों को बंद करा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के खुलने का समय जो देखा जा रहा है, उसके साथ साथ अगर भारत सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करा सकती है, अच्छे ढंग से करा सकती है, तो ये भारत सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। उत्तर प्रदेश के कई सारे प्राइमरी स्कूलों में सर्वे के दौरान पाया गया, या तो वहाँ पे बकरियाँ बांधी मिली हैं, कंडियाँ रखी गई हैं, भूसा रखा गया है, मास्टर नदारद हैं। कई स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिसमें बच्चे केवल उनके रजिस्टरों में पाए गए हैं, मास्टर बैठ के स्टूल पे गेम खेल रहे हैं फ़ोन में। कई स्कूल ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे खाना पूर्ति के लिए बच्चे आते हैं, कुछ देर रहते हैं और उनको भगा दिया जाता है या चले जाते हैं। पढ़ाई की व्यवस्था एकदम ज़मीनी स्तर पर गिरी हुई है। लोग बोलते हैं ना ज़मीनी स्तर पर, तो एक गिराव भी जो ज़मीनी स्तर की है वो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। अगर बच्चे नौनिहाल स्थिति में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो वो क्या भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे आगे चलकर? भारत 2047 में विश्वगुरु बनने वाला है। भारत 2047 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। एक तरफ जहाँ ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में 80 करोड़ लोग अभी भी राशन ले रहे हैं। इस चीज़ से सरकार नकार नहीं सकती। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। भारत में जो भुखमरी का आंकड़ा है वो 117 देशों में 111वें पायदान पर है। क्या ये आंकड़ा भारत को डराता नहीं है? क्या भारत इन आंकड़ों से मुंह फेरता आ रहा है? क्या इनको ऊपर नहीं उठाना जाना चाहिए? भारत में सरकार को चाहिए कि हर गरीब को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिले, हर गरीब को शिक्षा फ्री मिले, हर गरीब को खाना फ्री मिले और हर गरीब को आवास मिले। ये सुविधाएं काफ़ी दिन से लागू की जा रही हैं मगर आज तक ज़मीन स्तर पर उतर नहीं पाई हैं। वहीं एक तरफ जहां लोकल ट्रेन जो जनरल बोगी हैं उसमें
भेड़ों की संख्या भेड़ों के बराबर है। मतलब एक तरफ जहाँ डिब्बों में जहाँ 100 यात्री बैठना चाहिए, उसमें उसी डिब्बे में 400 से 500 यात्री सफ़र कर रहे हैं। क्या भारत में जनरल बोगियों को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, या जो स्लीपर क्लास है, जो निचले तबके या मीडियम वर्ग के लोगों के लिए है, वो स्लीपर बोगियाँ बढ़ानी नहीं जानी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मन में उठ रहे थे, आप लोगों के सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है कि ये सरकार आई है, इन सब पहलुओं पर ध्यान देगी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन हो गया है। एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका है और उसमें शिक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए भारत सरकार बधाई का पात्र है। भारत सरकार को एक बार फिर से बधाई देना चाहिए कि कम से कम इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी को वो पुनर्जीवित कर पाया है। मगर हायर एजुकेशन तभी बच्चा ले पाएगा जब वो लोअर एजुकेशन से वहाँ तक जा पाएगा। तो लोअर एजुकेशन को सुधारने के लिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ाई सुगमता से कराने के लिए देश के सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसी जोश के साथ, इन्हीं तरह के प्रश्नों के साथ। सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है और इस सवाल के जवाब में आप लोग भी कई सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं किसका सवाल आता है और किस तरह का जवाब आता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।